बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1। देखिए, आज के इस लेक्चर में हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है। एक ये है कि एवेल्यूएशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर सम पर्टिकुलर रियल नंबर, और दूसरा है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन रैशनल एक्सप्रेशंस। देखिए, आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा और आपने उसकी वैल्यू को फाइंड करना है, यानी एवेल्यूएट करना है, और उसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले ए, बी और सी या एक्स, वाई और जी जो कुछ भी हैं, तो उनकी वैल्यूज़ आपको प्रोवाइडेड होंगी, उनकी वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी। आपने सिंपली उनको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिसको हम कह रहे हैं कि एवेल्यूएटिंग द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर सम पर्टिकुलर रियल नंबर। जबकि हमारा दूसरा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन रैशनल एक्सप्रेशंस। देखिए, रैशनल एक्सप्रेशन के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब ये है कि अगर हमें 2 या 3 रैशनल एक्सप्रेशंस गिवन होंगे तो हम उन पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो हमने ये दो टॉपिक्स को अपने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका फर्स्ट पार्ट है। देखिए, कहता है कि ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है, आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, मीन्स एवेल्यूएट करना है, और एक्स, वाई और जी की इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए आपने इसे एवेल्यूएट करना है। सो अगर हम एक्स में 3, वाई में -1 और जी में -2 पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करके जो रिज़ल्ट आ रहा होगा उसको लिख देंगे, तो हमने एवेल्यूएट किया है अपने गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए। अब देखिए, आपने ये एक्सप्रेशन लिखा, इसमें अब आपने x की जगह पर 3 पुट कर देना है, y की जगह पर -1, -2 और z की जगह पर -2 पुट कर देना है, डिवाइडेड बाय x की जगह पर आप 3 पुट कर दोगे और z की जगह पर -2 पुट कर दोगे। अब 3 क्यूब 27 इंटू -1 और माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 2 4 डिवाइडेड बाय ये -6 आ जाएगा। अब ये -27 + 4 डिवाइडेड बाय -6, तो ये आपके पास -27 + 4 करने से -23 डिवाइडेड बाय -6 आ रहा है। आप इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल आउट करवा दोगे तो आपके पास ये 23/6 आंसर आ जाएगा। अब अगर आप इसको होल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो 3 होल 5/6, 6 3 = 18 और 18 + 5 23, तो 23/6 को अगर इस तरह लिखें तब भी ठीक है, अगर यहीं पर स्टॉप कर दें तब भी ठीक है। अब देखिए कि एक्सप्रेशन तो सेम है, यही एक्सप्रेशन है, लेकिन एक्स, वाई और जी की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। तो अब आपने इन वैल्यूज़ के लिए इसी एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करके बताना है। तो आप कहेंगे कि जी एक्सप्रेशन अगेन इज़ द सेम, दैट इज़ x³ - 2z डिवाइडेड बाय xz, जबकि x की जगह पर अब आप -1 पुट करोगे और उसका क्यूब लोगे, और y की जगह पर -9 पुट करोगे, और -2 इंटू जी की जगह पर 4 पुट करके x की जगह -1 और z की जगह 4 पुट कर दोगे। तो -1 इंटू -9 -8 डिवाइडेड बाय -4, 9 - 8 डिवाइडेड बाय -4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब 9 - 8 1/-4 को आप -1/4 लिख सकते हो। तो अब आप इसके बी पार्ट में देख रहे हैं कि आपको ये एक्सप्रेशन गिवन था और एक्स, वाई और जी की वो वैल्यूज़ थी। आपने x की जगह पर 4 का स्क्वायर ले लिया, y की जगह पर -2 का क्यूब ले लिया और -5 ऐसे ही रहा, और z की जगह पर -1 पुट कर दिया और पावर 4 ऐसे ही। x, y और z में आपने x, y और z को मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमने भी मल्टीप्लाई करवा दिया। 4 स्क्वायर 16, -2 का क्यूब अगर लें तो -8 आएगा, और -5 ऐसे ही रहेगा, और -1 की पावर 4 मीन्स के -1 की पावर इवन नंबर आए तो आंसर +1 आता है। ये +1 आ गया। 4 इंटू -2 इंटू -1 करवाएं, आंसर 8 आ रहा है। इसके बाद अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, -128 -5, आंसर -133/8। अगर आप इसको होल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो -16 होल 5/8, ये इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन और ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। तो इस तरह से हमने अपने गिवन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट कर दिया फॉर द गिवन पर्टिकुलर नंबर्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। इंडिकेटेड ऑपरेशंस जो हैं वो सब्ट्रैक्शन या एडिशन, ये दो ऑपरेशंस आपके क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ हो रहे हैं। तो आपने इन रैशनल एक्सप्रेशंस को या तो ऐड करवाना है या सब्ट्रैक्ट करवाना है, और आप जानते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करने लगते हैं या ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने लगते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, तो हम LCM लेते हैं। तो अब LCM के लिए आपने करना ये है कि डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज़ कर देना है अगर वो फैक्टराइज़ हो सकते हैं, और अगर ऑलरेडी वो फैक्टराइज्ड हैं तो फिर ये देख लेना है कि डिनोमिनेटर अगर सेम है
तो फिर तो आप उन सेम डिनोमिनेटर्स की फ्रैक्शन बना लोगे और न्यूमरेटर उसके कोरस्पॉन्डिंग लिख दोगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो फिर आप उनका प्रोडक्ट लेके उसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर सेट करोगे। तो हम इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं कि ये 2x - 3y और ये 3y - 2x है। ये 3y - 2x को हम 2x - 3y नहीं बना सकते अनलेस कि अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लें, फिर इसके साइंस चेंज हो जाएंगे। जो -2x है वो +2x हो जाएगा और जो +3y है ये -3y हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 15/2x - 3y -4 डिवाइडेड बाय, माइनस को अगर मैं कॉमन लूँ 2x - 3y हो जाएगा। वापस आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, यही चीज़ आएगी। इससे हमें ये पता चल रहा है कि अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। लेकिन इस माइनस को अगर मैं इस न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी -1 से ख़ुद से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऐसा करने पर ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा और नीचे वाला माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, सिंपल अल्फाज में आप ये कह दें कि माइनस जब होल से कॉमन लिया जाता है तो उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट किया जा सकता है, और न्यूमरेटर में अगर आ रहा हो तो वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं जी 15/2x - 3y, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर सकता है, डिवाइडेड बाय 4/2x - 3y। अब आप देख रहे हैं तो डिनोमिनेटर्स सेम हो चुके हैं। जब आपने रैशनल एक्सप्रेशंस को ऐड करना हो तो एलसीएम तो लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर अगर बिल्कुल सेम है तो इसके लिए ये एक ही फैक्टर आ रहा है और ये ही दोनों में कॉमन है। तो आप इसी कॉमन फैक्टर 2x - 3y को लिख देंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। तो आप 15 + 4 कर देंगे, तो इस तरह से आपके पास आंसर आ रहा है 19 डिवाइडेड बाय 2x - 3y। अब इसके आप सेकंड पार्ट में देखिए तो ये दो रैशनल एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, और आप जानते हैं कि जब सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो अगेन हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो आप डिनोमिनेटर को पहले तो देखो कि वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में अगर ऑलरेडी हैं तो फिर आपने एलसीएम के लिए फार्मूला यूज़ करना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स, और अगर ये फैक्टराइज्ड नहीं है तो पहले तो इनको फैक्टराइज करेंगे। तो क्लियरली हम ये देख रहे हैं कि ये फर्दर फैक्टराइज 1 - 2x नहीं हो सकता, इसी तरह 1 + 2x भी फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो ऑलरेडी ये अपनी प्राइम फैक्टराइज स्टेट में हैं। अब हम इनका एलसीएम लेना चाहें तो आप देख रहे हैं कि 1 - 2x और 1 + 2x अनकॉमन फैक्टर्स हैं, इन्हीं का प्रोडक्ट ले लें, ये एलसीएम होगा। सो रफ वर्क में अगर आप लिख लें कि एलसीएम जो है वो इन दोनों का 1 - 2x इंटू 1 + 2x है, ये एलसीएम है इनका। तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने एलसीएम के साथ तो मुझे किस को मल्टीप्लाई करना चाहिए? 1 + 2x को। तो 1 + 2x को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप इसको देखो तो 1 + 2x है, एलसीएम हमारे पास 1 + 2x के साथ 1 - 2x भी आ रहा है। तो 1 - 2x से मुझे इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर, ताकि इक्वालिटी मेंटेन हो सके। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर्स को सेम करवा रहे हो, और डिनोमिनेटर सेम कब हो सकते हैं? जब 1 + 2x बाय 1 - 2x इस रैशनल एक्सप्रेशन को 1 - 2x को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि एलसीएम आ जाए? 1 + 2x से। अगर ये हमने खुद से मल्टीप्लाई किया तो फिर इससे भी उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लिहाजा 1 + 2x करना पड़ेगा। माइनस आ रहा है, माइनस लगा दें। अब आप देखिए तो इस रैशनल एक्सप्रेशन 1 - 2x बाय 1 + 2x, इस रैशनल एक्सप्रेशन को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि वो एलसीएम आ जाए? 1 - 2x से। तो 1 - 2x से इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जिधर भी हो। तो अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो चुके हैं, जबकि न्यूमरेटर्स जो हैं उनमें हम 1 + 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 + 2x इंटू 1 + 2x मतलब हुआ 1 + 2x का होल स्क्वायर। अब आप इस पर अगर देख लें तो इसको आप 1 - 2x इंटू 1 + 2x फ़िलहाल ऐसे ही लिख दें, माइनस इसको अगर देखें तो ये 1 - 2x का होल स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में अगर हम इसे अरेंज कर दें 1 - 2x इंटू 1 + 2x लिख दें तो ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि दो रैशनल एक्सप्रेशंस सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और दोनों की डिनोमिनेटर सेम है। तो अब आप इसका एलसीएम लेंगे और इन सेम डिनोमिनेटर्स को इस तरह से ही लिख दिया जाएगा, जबकि न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया जाएगा। न्यूमरेटर 1 + 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 - 2x का होल स्क्वायर, ये न्यूमरेटर मैंने कंबाइन कर दिया। अब देखिए तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर भी लग सकता है और a - b होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर लग सकता है।
अब आप देखिए तो ये किसके इक्वल आएगा जी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2x प्लस 2x का स्क्वायर। यानी मैंने यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड कर दिया। माइनस आए तो याद रखिए यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद आप इसको एक्सपेंड करेंगे। सो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2x प्लस 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगाएं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देखिए तो आपने सिंपल इसको एक्सपैंड कर देना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो अब देखते हैं कि क्या आएगा जी, 1 स्क्वायर 1, 2 इंटू 2x 4x, 2 स्क्वायर 4 और x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 1 माइनस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर के इक्वल होगा। 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब आप देखिए तो 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, प्लस 1 और माइनस 1 दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 4x और 4x 8x आ रहा है, 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में अरेंज होने के बाद LCM लेने के बाद हमने ये फॉर्म लिख दी है। यानी हमने अपनी गिवन दो रैशनल एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट भी कर दिए, यानी इंडिकेटेड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लिए और सिंप्लीफाई भी कर दिया। तो अब इसमें आप देखिए कि अगर कोई स्टूडेंट x को x से कैंसिल करना चाहे तो नहीं हो सकता, 4 को 8 से कैंसिल करना चाहे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि वजह क्या है कि बीच में यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है। माइनस या प्लस साइन आ रहा होगा तो ये कैंसिलेशन तब तक पॉसिबल नहीं होगी अनलेस कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन आ रहा होता, फिर आप 4x स्क्वायर और 8x को आपस में जिससे भी कैंसिल करना चाहते वो हो सकते थे, लेकिन फ़िलहाल नहीं हो सकते। सो फर्स्ट 2 पार्ट्स कर लेने के बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगेन देखिए कि आपने रैशनल एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्शन के लिए आप जानते हैं कि LCM लेना है, और LCM के लिए मैंने अभी आपको बताया कि डिनोमिनेटर को कम्प्लीटली फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद LCM लेंगे रफ वर्क में और उस LCM को जनरेट करने की कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर में। अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी फैक्टर से जो रिक्वायर्ड है, और फिर हम न्यूमरेटर को उसके कोरस्पॉन्डिंग सेट करेंगे। तो वंस अगेन देखिए, डिनोमिनेटर को अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो आप देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है, यानी x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर बनता है, माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इसमें से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 9 बन रहा है। इसमें आप देखिए तो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हुए x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिखा जा सकता है। अब देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर कम्प्लीटली फैक्टराइज हो चुके हैं। अब हमने LCM लेना है। देखिए LCM लेने के लिए आपने इसमें देखना है कि कॉमन और अनकॉमन का फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, यानी ये 2 इधर है इधर नहीं है, ये LCM में आएगा। उसके बाद x प्लस 3 इधर भी है और इधर भी है 1 टाइम, सेकेंड टाइम इधर है उधर नहीं है, तो आप x प्लस 3 को 2 टाइम्स LCM में लिखोगे, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 मतलब x प्लस 3 का स्क्वायर। तो याद रखिए कि अगर LCM लेना पड़े और 2 सेम फैक्टर आ रहे हों तो जो हायर पावर के साथ होता है हमने वो लिखना होता है। और उसके बाद आप x माइनस 3 को देख रहे हो तो ये आपने x माइनस 3 लिख दिया। अब आपने दोनों डिनोमिनेटर को ये बनाना है, तो इस डिनोमिनेटर को भी ये बनाने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, 2 और x माइनस 3, लिहाजा इसको 2 और x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें। और इसको ये बनाने के लिए 2 तो है, x माइनस 3 भी है, x प्लस 3 एक दफ़ा तो है, एक दफ़ा और भी चाहिए है, तो आप x प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे और न्यूमरेटर को भी फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएंगे तो आप सिंपली न्यूमरेटर को भी इसी तरह से सेट कर लेंगे। तो x माइनस 2 को तो ऐसे ही रखते हैं, हमने किस से मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 3 होल स्क्वायर को, ताकि ये वाला डिनोमिनेटर आ सके। 2 से मल्टीप्लाई करना है और x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो डिनोमिनेटर को करेंगे तो फिर न्यूमरेटर को भी 2 और x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ऐसे ही आएगा। अब आप देखिए तो 2 भी है, x माइनस 3 भी है, x प्लस 3 1 टाइम तो है, 1 टाइम और भी यहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो आपने इस न्यूमरेटर x प्लस 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक और दफ़ा x प्लस 3 कर देना है।
अब आप देख रहे हैं तो ये अरेंज करके हम इसे बेहतर फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये 2 इधर और ये उधर लिखा जा सकता है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शफलिंग होल्ड करती है। सो 2 को अगर आप इधर लिख दें, x-2 को और x-3 को ऐसे लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ तो तब भी ठीक है। अब अगर आप देखिए तो इसको भी मैं अरेंज कर लूँ तब भी ठीक है, और नहीं किया जाए अरेंज तब भी ठीक है। सो 2 इंटू x-3 इंटू x+3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x+2 इंटू x+3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x-3 इंटू x+3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो चुके हैं। न्यूमरेटर को आप सिंपली एक फ्रैक्शन में करके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे। तो आपने इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद सिंप्लीफिकेशन भी चूँकि करनी थी तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखिए कि मैंने डिनोमिनेटर को सेम बना लेने के बाद एलसीएम ले लिया 2x इंटू x+3 होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर्स में क्या किया कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट लिख दिया। अब -3x - 2x - 5x, ये +3x + 2x + 5x, बाकी 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करवाया तो ये चीज़ आ रही है, और -s से और -s से मल्टीप्लाई होने पर ये चीज़ आ रही है। 2x² में से x² माइनस करें x², -10x - 5x - 15x और +12 - 6 आंसर आ रहा है। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो आप इसमें देखिए कि अगर आपके पास 3 फ्रैक्शंस आ रही हों तो बेहतर ये है कि आप 2 फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करते चले जाएं, ताकि जब ये 2 सिंप्लीफाई होकर सिंगल फ्रैक्शन बन जाएगी तो उस एक को इसके साथ एलसीएम लेने में आप थोड़ा सा ईजी फील करेंगे। तो अब आप देखिए कि सबसे पहले तो इन 2 फ्रैक्शंस को माइनस करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि एलसीएम आप जानते हैं कि इनका एलसीएम कॉमन इंटू अनकॉमन फैक्टर्स होता है। तो कॉमन फैक्टर तो x - y और x+y में कोई भी नहीं है, तो अनकॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आ रहा है x - y इंटू x+y। तो अब x - y तो है, क्या नहीं है, x+y, उससे मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें इस फ्रैक्शन को। सो x इंटू x+y डिवाइडेड बाई x - y इंटू x+y। आपने देखा कि मैंने डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए वो एलसीएम में जो फैक्टर मिसिंग था उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, माइनस y डिवाइडेड बाई x+y। इसमें एलसीएम बनाने के लिए x - y मिसिंग है, आप उससे मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें। x - y से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, -2xy डिवाइडेड बाई x² - y²। मैंने आपको कहा कि सबको एक साथ ना हैंडल करें, इसको ऐसे ही चलाते रहें। फ़िलहाल इन 2 के साथ आप देख लें कि आप क्या करेंगे। डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो आप इनको सिंगल फ्रैक्शन में कर दें, x+y इंटू x - y। ये आपके पास एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर्स आपस में आप सिंपली अब माइनस करवा देंगे, और -2xy बाई x² - y² को ऐसे ही रहने देंगे। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं, x² + xy माइनस xy + y², यानी yx को xy भी लिखा जा सकता है। a + b a - b का फार्मूला लगाएं तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, यानी x² - y² आ जाएगा, -2xy डिवाइडेड बाई x² - y² आ जाएगा। अब +xy और -xy कैंसिल हो रहे हैं, x² + y² डिवाइडेड बाई x² - y², -2xy डिवाइडेड बाई x² - y²। अब आप ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो आप इनका एलसीएम फर्दर भी ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखिए, x² को x² से और y² को y² से कैंसिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस आ रहा हो तो ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं होती। हम सिंगल एलसीएम लेंगे, यानी सिंगल फ्रैक्शन डालेंगे, x² - y²। अब न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, x² + y² - 2xy, यानी हमने इन्हें कंबाइन कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि ऊपर a² + b² - 2ab का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो आप इसे a - b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी आप इसको x - y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यूजिंग फार्मूला। और डिनोमिनेटर में x² - y² था, उसे आप x + y इंटू x - y कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्दर ये सिंप्लीफाई हो सकता था इसलिए किया। x - y को इस एक दफ़ा से कैंसिल कर दें तो x - y बाई x + y आपके पास सिंपल फॉर्म में एलसीएम, और ये जो फ्रैक्शंस हैं इनका हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आंसर लिख दिया, जो कि एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है। सॉरी, देखिए मैंने 5वें पार्ट को पहले
तीसरे पार्ट के नाम से करवा दिया था। बहरहाल मैं पार्ट सारे आपको करवा रहा हूँ। ये थर्ड पार्ट था एक्चुअली। आप देख रहे हैं कि आपने टू रैशनल एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने ज़ाहिर है कि एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर को कम्प्लीटली फैक्टराइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। न्यूमरेटर का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप उसको फैक्टराइज़ करें या ना करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप डिनोमिनेटर को फैक्टराइज़ ज़रूर करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 25 ऐसे ही रहने दें, आप इसको फैक्टराइज़ करें तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 36 को 6 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग x प्लस 6 x माइनस 6 बन जाएगा। यानी आप इसको a प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले से फैक्टराइज़ कर रहे हो, और ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब आप देखिए तो LCM में ये x प्लस 6 कॉमन फैक्टर है और x माइनस 6 अनकॉमन फैक्टर है। LCM में कॉमन फैक्टर भी लिखा जाता है और अनकॉमन फैक्टर भी लिखा जाता है, तो आप LCM रफ वर्क में लिख लें तो ये आ रहा है x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। x प्लस 6 तो है, x माइनस 6 रिक्वायर्ड है, उससे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देंगे यहाँ पर, जबकि इधर तो ऑलरेडी LCM बना हुआ है, लिहाजा इसको ऐसे ही चला दें। इसको आप ऐसे ही लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 25, जबकि इधर आप देखिए x प्लस 6 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 6 से, ताकि बिल्कुल यही वाला LCM आ सके, फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर्स सेम हो सकें। तो आपने x माइनस 6 से अगर ख़ुद से डिवाइड किया तो ख़ुद से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब आप देखिए तो आप इसे सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप लिख सकते हैं, ये लिख दिया न्यूमरेटर, इसी तरह से आप लिख देंगे। तो अब आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस, इन सब को मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस जब भी आए इधर ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 आ जाए। डिनोमिनेटर को आपने ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए आपने इन सब को सिंप्लीफाई करवा देना है। अब आप जानते हैं कि जब माइनस इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो सब के साइन चेंज करेगा, तो ये सब के साइन चेंज हो गए, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, x 30 माइनस 25 प्लस 5 x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6, ये आपके पास ओवरऑल आंसर आ रहा है। देखिए कि मैंने आपको बताया कि जब मोर देन 2 फ्रैक्शंस आ रही हों तो आप दो दो करके उनको सॉल्व करते जाएं। इन दो को सॉल्व करके सिंगल फ्रैक्शन बना के इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे, सिंगल फ्रैक्शन बना के इसके साथ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, एक एक करके करेंगे तो इस तरह से आपके पास आसान हो जाएगा काम। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए देखिए इसको आपको x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है और इसको आपने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ऑपरेशन इकट्ठे किए जाएंगे। तो आप इसको लिखेंगे 1 बाय एक्स माइनस 1 जो फ्रैक्शन थी, मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करूँगी, ये LCM डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएँ x प्लस 1 से, और इस 1 बाय एक्स प्लस 1 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, x माइनस 1 से, तो वो मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। तो माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1 जैसे था वो ऐसे ही आ जाएगा। अब आप देखिए तो डिनोमिनेटर जब सेम हो चुके हैं तो आप इसको LCM में x प्लस 1 x माइनस 1 लिख दो, और न्यूमरेटर में x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 ये आपने लिख दिया, माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1 को फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें। अब आप देखिए x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये माइनस एक्सेस से और माइनस एस से होगा तो उसको प्लस करवाएगा। अब a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 ही होता है, ये आ जाएगा। अब आप देखिए तो इन दो को जब आप LCM देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 LCM आएगा। इससे किसको मल्टीप्लाई करवाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, जबकि इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, और माइनस 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1 को फ़िलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अब आप देखिए तो डिनोमिनेटर अगेन सेम बन चुके हैं। आप इनको सिंगल फ्रैक्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो। अब आप न्यूमरेटर देखिए तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और माइनस 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब आप 2 को इन दोनों से और माइनस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। आप देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला आप लगाएं तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर यानी एक्स स्केयर का स्केयर आ जाएगा और 1 का स्केयर आ जाएगा, और -4 ओवर एक्स 4 माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब +2x स्केयर और -2x स्केयर कैंसिल, 2 + 2 4, 4 ओवर एक्स 4 माइनस 1 -4 ओवर एक्स 4 माइनस 1। आप देख रहे हैं कि दोनों फ्रैक्शंस एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, तो आप इन दोनों को डायरेक्टली कैंसिल करके आंसर को 0 लिख सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, x 4 माइनस 1 करके 4 माइनस 4 कर दें और इसको 0 लिख दें, और 0/x 4 माइनस 1 का आंसर 0 ही होता है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर आप इसको डायरेक्टली इससे कैंसिल करके 0 लिखना चाहें और ये स्टेप्स ना भी मेंशन करें तब भी ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो रिमेनिंग 2 अर्थमेटिक ऑपरेशंस थे आपने उनको रैशनल एक्सप्रेशंस पर परफॉर्म करना सीखना है। तो आप देखिए कि इस डॉट से मुराद मल्टीप्लिकेशन है। अब आपने इसमें ये नहीं करना कि आपने एलसीएम लेना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हुए आपने रैशनल एक्सप्रेशंस को एलसीएम नहीं लेना, बल्कि वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाते हुए लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से की जाएगी, आप यहाँ पर देखिए एक्स स्केयर माइनस 49 को 7 स्केयर लिख सकते हैं, और x + 7x - 7 लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाइड बाय 5x + 2 डिवाइडेड बाय x + 7। तो आप देख रहे हैं कि ये कॉमन फैक्टर x + 7 कैंसिल हो सकता है, लेकिन अगर ये प्लस या माइनस होता तो फिर यही कैंसिलेशन पॉसिबल ना होती। तो आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में x - 7 × 5x + 2 ये आंसर आ रहा है जी। इसमें अब आप देखिए 4 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए 4 × x - 3 डिवाइडेड बाय आप इसको x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी x + 3 और x - 3 का फार्मूला लगा सकते हैं। डिवाइड को आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जाए तो रेसिप्रोकल लिया जाता है, x स्क्वायर + 6x + 9 डिवाइडेड बाय 18 - 2x स्क्वायर इसी तरह से आ जाएगा। अब x - 3 कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा, 4/x + 3 मल्टीप्लाइड बाय आप इसको देख रहे हैं तो ये x + 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो ये x + 3 का होल स्क्वायर बनता है। आप इसमें से अगर -2 को कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास x स्क्वायर - 9 आ जाएगा, और -2 कितने टाइम्स 4 होता है, -2 तो ये -2 × x + 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x + 3 × x स्क्वायर - 9 को आप x + 3 x - 3 लिख सकते हैं, -2 ओवर x + 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x + 3 का स्क्वायर × x - 3 आ जाएगा। तो अब आप x + 3 के स्क्वायर को x + 3 के स्क्वायर से कैंसिल करें तो आपके पास आंसर -2 ओवर x - 3 आ जाएगा। और अगर आप इस माइनस को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके 3 - x लिखें तो तब भी ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखिए हम 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं। x6 - y6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर - y स्क्वायर है, डिवाइड हो रहा है तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आप रेसिप्रोकल लोगे, तो इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/x4 + x स्क्वायर y स्क्वायर + y4 आ जाएगा। तो अब आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करते हुए हमें एलसीएम नहीं लेना होता, बल्कि डायरेक्टली न्यूमरेटर आपस में और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं। तो x6 - y6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर - y स्क्वायर × x4 + x स्क्वायर y स्क्वायर + y4 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि इसका फार्मूला x6 - y6 होता है, लेकिन अगर अभी आप लोगों ने ये ज़ाहिर है फार्मूलाज नहीं पढ़े हुए तो बेहतर ये है कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई करके प्रूव कर लें कि इसकी वैल्यू x6 - y6 है। देखिए ज़रा, x6 - y6 डिवाइडेड बाय आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर इन तीनों से होगा, फिर -y स्क्वायर भी इन तीनों से होगा, तो x6 + x4y स्क्वायर + x स्क्वायर y4, फिर अब ये जब इन सब से होगा तो -x4y स्क्वायर -x स्क्वायर y4 और -y6 आ जाएगा। तो अब ये सारे ही फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास x6 - y6 डिवाइडेड बाय x6 - y6 आंसर आ जाएगा, और ये सारे कैंसिल होकर इक्वल टू 1 दे देंगे। लेकिन याद रखिए x6 को हम x6 से नहीं काट सकते और y6 को y6 से नहीं काट सकते, लेकिन होल x6 - y6 पूरे फैक्टर को पूरे फैक्टर से कैंसिल किया जा सकता है, टर्म को टर्म से इंडिविजुअली कैंसिल नहीं किया जा सकता। सो ये रूल्स माइंड में रखिए। अब हम इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस को करके एक्सरसाइज को एंड करते हैं। अब आप देखिए ये 2 रैशनल फ्रैक्शंस हैं जिन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है। तो
तो आप इधर ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगाते हुए एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन लिख सकते हो, जबकि इधर ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला लगाते हुए एक्स प्लस वन का होल स्केयर लिख सकते हो इंटू एक्स प्लस फाइव ऐसे ही आएगा। और आप इसको वन माइनस एक्स फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें। आप देखिए एक्स प्लस वन इससे वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। इस वन एक्स माइनस वन को अगर आप माइनस कॉमन लें तो ये वन माइनस एक्स बन सकता है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन एक दफ़ा ये आ जाएगा इंटू एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स। अब आप देख रहे हैं वन माइनस एक्स सेम फैक्टर बन रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू एक्स प्लस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन आ जाएगा। तो अब इसमें आप ये देखिए कि जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो एलसीएम नहीं लेना, बल्कि डायरेक्ट न्यूमरेटर को आपस में और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर कोई फैक्टर कैंसिल हो सकते हो तो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो तो आप इसको इससे कैंसिल आउट नहीं करवा सकते। अब आप इसमें देखिए इसके फिफ्थ पार्ट में, तो आप इधर से x कॉमन ले सकते हैं, x प्लस वाई रह जाएगा डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई रह जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर से अगर आप देखें तो x कॉमन x प्लस वाई और यहाँ पर x प्लस वाई, ये दोनों कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। डिवाइड को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे, एक्स वाई माइनस टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब x इंटू एक्स ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बाय y इंटू वाई वाई स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय इधर से y कॉमन आता है, x माइनस टू बचता है, और इधर से x कॉमन आता है और x माइनस वन बचता है। एक दफ़ा x से और एक दफ़ा y से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस टू इंटू एक्स आ जाएगा और y इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये एक्सप्रेशन आ चुका है। तो इसी तरह से हमने तमाम रैशनल एक्सप्रेशंस पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करना सीखा। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।